हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ चुका है, खास करके एमपी वर्ग 2 का जो चयन परीक्षा कराया गया था, एमपी वर्ग 2 की परीक्षा अप्रैल लास्ट में कराया गया था, उसको लेकर से बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ चुका है। खासकर रिजल्ट कब आने जा रहा है, रिजल्ट जो हाई कोर्ट का फैसला है, क्या हाई कोर्ट के अधीन हो गया है, क्या रिजल्ट वास्तव में हाई कोर्ट के अधीन हो गया है। जब तक हाई कोर्ट आदेश नहीं तब तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, या फिर रिजल्ट आ सकता है। कोर्ट के अपडेट रूबरू कराएंगे। साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन से कितना फर्क पड़ सकता है। सर हमारे इस सब्जेक्ट में इतना नंबर है, क्या हमारे नंबर कम तो नहीं हो जाएंगे, या फिर हमारा नंबर कितना बढ़ सकता है, फिर हमारे कितने नंबर हमको बोनस मिल सकता है। इन तमाम चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले अगर आप लोग चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो फटाफट चलो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं एमपी को लेकर के, एमपी वर्ग 2 रिजल्ट को लेकर मेरे प्यारे भाई, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। एमपी वर्ग 2 रिजल्ट को लेकर हम बात करते हैं। सबसे पहले सवाल आता है रिजल्ट कब आएगा, ठीक ना। रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट कब आएगा मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। दूसरा आता है भैया नॉर्मलाइजेशन से कितना फर्क पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन से क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं हमको कितना बोनस मिलेगा, कितना बोनस अंक मिलेगा। बोनस अंक क्या होता है मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, बोनस अंक क्या होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रिजल्ट कब आएगा। देखिए रिजल्ट को लेकर सबसे पहले बात करें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर के। देखिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वहां पे लागू होगी जैसे कि हमारे पास कई सब्जेक्ट थे और इनका एग्जाम कई दिनों में हुआ है और कई शिफ्ट में हुआ है। और हाँ ये भी ध्यान देना है, जिन सब्जेक्ट का एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है वहां पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं लागू की जाएगी। जैसे संस्कृत और इंग्लिश के पेपर आपके एक ही शिफ्ट में कराए गए हैं तो उस सब्जेक्ट में आप सबको यहां पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया देखने को नहीं मिलेगी, ठीक ना। जैसे आपका संस्कृत हो गया, ठीक ना, और इंग्लिश हो गया, यहां पे आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया देखने को नहीं मिलेगा। जहां पर जिस सब्जेक्ट में आपका एक शिफ्ट में पेपर हुआ है, जब एक शिफ्ट में पेपर हुआ है तो भाई पेपर का इजी मॉडरेट आने का कोई चांस ही नहीं बनता है। भाई एक ही पेपर आया है, ऐसे में वहां पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं लागू की जाएगी। जो आपका रॉ मार्क होगा, जो आपका रॉ मार्क्स होगा वही आपका रियल मार्क्स बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो सब्जेक्ट में आपके एक से ज्यादा पेपर आए हैं, 2 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, 3 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, 4 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, वहां पर आप सबको रॉ मार्क्स के साथ साथ आपको रियल मार्क्स अलग देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जब आपके रॉ मार्क्स वो होते हैं जो आपके नॉर्मलाइजेशन से पहले का अंक होता है, और जो रियल मार्क्स होते हैं वो नॉर्मलाइजेशन के बाद। देखिए नॉर्मलाइजेशन, देखिए अगर मैं बात करूं नॉर्मली क्या होता है, देखिए जैसे सीटेट का एग्जाम होता है मेरे प्यारे भाई, जैसे आपका जब कोविड में टाइम पे हुआ था सीटेट, तो यहां पर सीटेट आपका 1 महीने का चला था, 30 दिन का, ठीक ना, 30 डेज। तो वहां पे आपने देखा था काफी अच्छे स्तर पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की गई थी। भाई जाहिर सी बात है सीटेट का पेपर है और सबके लिए सीटेट समान है और सबको अलग अलग पेपर मिल रहा है, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन अच्छे खासे तरीके से लागू की जाएगी। वहां पे सभी शिफ्टों को नॉर्मलाइज किया जाएगा। लेकिन भाई अब यहाँ पे 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं, 3 शिफ्ट में नॉर्मलाइज करना बहुत आसान बात हो जाती है। और ऐसे में फायदा होता है स्टूडेंट का, जब ज्यादा शिफ्ट में आपके एग्जाम नहीं होते हैं और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू हो जाती है तो वहां पे फायदा हो जाता है। जैसे एमपी वर्ग 3 परीक्षा कराई गई थी, ठीक है ना। इस तरीके से एमपी वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा कराई गई है, यहां पे नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल सत्य है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन से किसी का घाटा नहीं हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि नंबर आपके बढ़ सकते हैं, इंक्रीज हो सकता है मेरे प्यारे भाई, इंक्रीज हो सकता है आपका नंबर। तो ये बड़ी अपडेट है, आपका नंबर बढ़ सकता है और ये नंबर आपका 2 से 3 नंबर तक बढ़ सकता है। हाँ ये दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान चलिए नंबर ज्यादा बढ़ाने से क्या होता है कि भाई अगर जैसे मान चलिए एक शिफ्ट में आप एंड सेकेंड शिफ्ट में, ठीक ना। अब हम बात करते हैं जैसे एक ही हिंदी विषय का एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, ये भी हिंदी ये भी हिंदी। अब यहाँ पे 3 प्रश्न जो है डिफिकल्ट पूछ दिए गए हैं, ठीक है ना, और यहाँ 3 प्रश्न इजी पूछ दिए गए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ जो 3 प्रश्न डिफिकल्ट हैं और यहाँ 3 प्रश्न इजी हैं, पहले डिफिकल्ट वाले इसका नंबर मिलेगा और इसके बाद इजी वाले का भी ये नंबर मिलेगा, खींचेगा नंबर। अगर दोस्तों किसी कंडीशन जैसे मान चलिए इसका ज्यादा नंबर बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, इसका भी दोस्तों कहेंगे नॉर्मलाइज करेंगे, तब यहां पे नंबर देखेंगे। इसका भी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या, इसका भी डिफिकल्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद इससे नॉर्मलाइज कर देंगे। चलिए इसका 1 नंबर काट दे, दोनों का भी एक डिफिकल्ट है, दोनों को 1 नंबर बढ़ाते हैं, किसी को नहीं बढ़ाएंगे 1 नंबर।
किसी का दूसरे का दोनों नंबर, दोनों डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक नंबर काटते हैं इसका। इस तरीके से दोस्तों अगर ज्यादा नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं, दूसरे वाले शिफ्ट का नंबर आपका थोड़ा बहुत कम हो जाता है, 1-2, ठीक है। इस तरीके से किया जाता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। नॉर्मलाइज में आपका नंबर बढ़ेगा, तो जिन भाइयों का अगर 80 है तो 82 हो सकता है, 85, 87 हो सकता है, तो घबराने का हो सकता है, नंबर आपका इंक्रीज हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं बोनस अंक को लेकर, देखिए आपके आपत्तियां 9 मई तक मांगे गए थे। इसके बाद से आपके अभी जो आपत्ति आपने किया हुआ है उसको विषय विशेषज्ञ जो है निस्तारित कर रहे हैं। आपके विषय विशेषज्ञ बुलाए गए हैं एमपी वर्ग 2 को लेकर के। ऐसे में जब वो चीजें क्लियर हो जाएंगी तो क्लियर हो जाएगा कि आपको बोनस अंक कितने मिलेगा, क्योंकि चांसेस है 3 से 4 अंकों पर आपको बोनस मिल सकता है। अब सवाल ये आता है, भैया हमने चैलेंज किया है, भैया हमने चैलेंज कर दिया है, तो क्या इसी क्वेश्चन पर दूसरे वाले को नंबर बढ़ेगा? तो बिल्कुल बढ़ेगा। अगर वही दूसरा वाला भी गलत कर दिया है तो उसका भी नंबर बढ़ जाएगा आपकी चैलेंज करने से, ठीक है। अब रिजल्ट कब आएगा, सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, देखिए रिजल्ट अगर हम बात करते हैं ईएसबी के माध्यम से कोई भी एग्जाम कराया जाता है, चाहे हम पाता परीक्षा की बात करते हैं, चाहे हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, चाहे परीक्षा की बात करते हैं, इसका जो रिजल्ट होता है विद इन 45 डेज, ठीक है ना। अगर बहुत डिले होता है 50 नहीं तो 45 दिन के अंदर आ जाता है। लेकिन इस बार आपका क्या हुआ था, वर्ग 3 चयन परीक्षा का रिजल्ट जो था भाई 45 दिन से ज्यादा हो गया था, बहुत दिन बाद आपका रिजल्ट आया था। इवन बोल सकते हैं 60 दिन के ऊपर भी आपका रिजल्ट हो गया तभी आया था, 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आया। पॉसिबिलिटी ये रहेगी वर्ग 2 की चयन परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आपको देखें दोस्तों, अगर 30 अप्रैल बोल सकते हैं मोटा मोटा, इसका मतलब कहीं कहीं आपका 15 जून तक आपका रिजल्ट किसी भी हालत में जारी हो जाना चाहिए। ऐसे में रिजल्ट को लेकर काम चल रहा है, रोक टोक नहीं है, क्योंकि दोस्तों काउंटर फाइल हो जाएगा और हाई कोर्ट में इसके पश्चात आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसलिए एसबी रिजल्ट तैयार कर रहा है और रिजल्ट पॉसिबल है कहीं कहीं आपको 15 जून तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे और कोई इंफॉर्मेशन आएगी मैं चैनल के थ्रू आपको अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करेंगे वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।